दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज भारत और आपके साथ हूं मैं श्रुति। जैसा कि आप सभी हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके थे, हमने आपको दिखाया था कि साल के पहले दिन हम आपको एक नए साल पर एक न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ जुड़े हुए थे, जिनका नाम था उमा महेश्वरी जी, जो कि टैरो कार्ड रीडर है, वास्तु शास्त्र भी है, मैनिफेस्टेशन भी कराती है, मनी मैनिफेस्टेशन भी कराती है और वास्तु शास्त्र भी वो देखती हैं। तो आज हम फिर से उनके साथ जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार उमा महेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज भारत की तरफ से। उमा महेश्वरी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो रीडर, लाइफ कोच और हीलर भी हूँ। थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम को जो भी देख रहे हैं एनए न्यूज भारत के लिए धन्यवाद। और आज मैं आपको बहुत अच्छा टिप्स देने के लिए हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और इस टिप्स को आप यूज करके अपना घर का दशा को दिशा को आप चेंज करके अपना लाइफ में बहुत सारा परिवर्तन लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर के आए हैं उमा महेश्वरी जी से पूछने के लिए, जो कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे और जो कि आपके जीवन में अभी तक नकारात्मकता भरी हुई है उससे दूर करने में आपकी काफी सहायता करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं उन्हीं सारे सवालों पर। तो सर्वप्रथम उमा जी, हमें आप बताइए कि 2026 का साल आगे अब आने वाला और कैसा है? बहुत ही अच्छा जाने वाली है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव थिंक लेके चलेंगे, अपना घर का कुछ कुछ छोटा छोटा रेमेडीज का साथ में छोटा छोटा आप चेंजेस कर लीजिए तो बहुत ही पॉजिटिव होगा ना। देखिए, सब चीज इंपैक्ट करेगी आपका अपना थॉट प्रोसेस का ऊपर। तो आप अपना थॉट प्रोसेस का साथ में घर का एक एक कॉर्नर को आप एक्टिवेट कर लीजिए। इसके लिए मैं छोटा छोटा रेमेडी दे दूंगी। उसका साथ साथ में आपको अपना दशा दिशा, कलर, बाथरूम का इम्पैक्ट, बेडरूम का इम्पैक्ट एंड किचन का इम्पैक्ट, भगवान रूम का इम्पैक्ट, हर चीज का क्या इम्पैक्ट होगी, ये सब चीज आप प्लीज गो थ्रू कीजिएगा। बहुत इजीली आप अपना इस साल को पॉजिटिवली एंड मनी मैग्नेट वाला साल बना सकते, क्योंकि ये साल जो है ना 2026 2+2+6 एक नंबर पे जा रही है। तो एक नंबर सूर्य का नंबर है और हमेशा आपको नया अपॉर्चुनिटीज, नई तरीका से अगर आपको कुछ भी चाहिए, नेम, फेम, सक्सेस, मनी, ये जो चाहिए तो आपको सूर्य से आएगा। कनेक्शंस बनेंगी, उससे आप नाम कमाएंगे, अपना कनेक्शंस बढ़ा के आप मनी भी कमा सकते हो। बिल्कुल। तो आज का हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो सर्वप्रथम पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि घर का जो मुख्य द्वार होता है, मतलब एंट्रेंस, ठीक है, तो नकारात्मक में होता है कि लोग प्रवेश द्वार पर, घर के प्रवेश द्वार पर जूते चप्पल खोल देते हैं। कितने लोग तो घर के मुख्य द्वार पर, आपने देखा होगा शायद, कि भगवान के फोटो, भगवान के कुछ चिन्ह, स्वास्तिक, ओम लगाते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, श्रीम लगाते हैं, लेकिन बाहर में वहीं पे चप्पल जूते खोल देते हैं। तो ये गलत है। तो इसका बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। सबसे पहले आप अपना घर का एंट्री कैसा है और वहां पर कौन सा कर्टन लगाया हुआ है, क्या चीज आपने रखा हुआ है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। अगर आपका वहां पर आजकल कॉमन है, क्वाइट कॉमन है, क्योंकि छोटा छोटा अपार्टमेंट्स है तो जगह नहीं मिल रहा है और सिक्योरिटी का रीजन से भी हम लोग चप्पल बाहर में ऐसा रख देते हैं और इसकी वजह से ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है। अगर बाई चांस आपका जो भी जूता रखने का जगह नॉर्थ ईस्ट पड़ गया, मतलब ईशान कोण पड़ गया, साउथ वेस्ट पड़ गया या आपका साउथ ईस्ट पड़ गया, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करेगी, क्योंकि ये सब स्टेबिलिटी का जोन्स है, हमको पैसा देने वाला जोन्स है। एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आपका चप्पल का स्टैंड आ गया, प्लीज ट्राई टू चेंज द मतलब शू रैक। और हमेशा शू रैक हमेशा आपको साफ सुथरा होना चाहिए, क्लोज्ड, वो क्लोज्ड हमेशा होनी चाहिए। कभी ओपन वाला शू रैक मत रखिए। जो चप्पल आप यूज नहीं करेंगे प्लीज उसको निकाल के फेंक दीजिएगा एंड टूटा फूटा जो भी है उसमें निकालिए। एंड घर का, आपका घर का प्रवेश द्वार, उसको पॉजिटिव करने के लिए कोई भी हरा भरा पौधा हमेशा वहां पर रखिए। घर का दोनों तरफ में स्वस्तिक का चेन बनाइएगा, उसका साथ साथ में श्रीम का सामने और ओम का भी दोनों वहां पर चंदन और गंगा जल का मिक्सचर बना के कोई भी शुक्रवार का दिन या गुरुवार का दिन आप बना लीजिएगा। इससे बहुत पॉजिटिविटी एक्टिवेट हो जाती है। और ये जो भी आपका घर का मेन डोर है, इसको अगर आपको पॉजिटिवली एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको छोटा सा टिप दे रही हूँ। थोड़ा सा विनेगर लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें आप अपना कॉलिन जो साफ करेंगे तो वो वाला लिक्विड आप ऐड कर लीजिएगा। उसका साथ साथ में दालचीनी का बॉयल किया वाला वाटर भी उसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि दालचीनी पैसा लेके आती है, मनी अट्रैक्शन बढ़ाती है। तो ये पानी उसमें आप ऐड करके उसका साथ में हर एक कॉर्नर को साफ कर लीजिए। अच्छा, तो ये जो मैंने कहा आपको कि जूते चप्पल जो लोग
द्वार पर खोल रहे हैं, तो इससे क्या धन हानि होती है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है लोगों पर, परिवार में लोग जिन भी रह रहे हैं उन लोग पर? हाँ, ऑफ कोर्स बढ़ेगी, क्योंकि हमारा घर का जैसा ही हम लोग एंट्री करेंगे तो वो आपका प्रवेश द्वार हो गया। माँ लक्ष्मी जी भी इसी द्वार से आपको अंदर आएगी। हम जो भी पर्सन्स, कभी कभी देखिए ना, अंदर आते ही किसी किसी का घर में आप एंटर करते ही आपको पॉजिटिवली महसूस होगा, किसी किसी का घर में एंटर करते ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगी। आपको लगेगा चिड़चिड़ापन, मैं यहाँ से निकल जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रही। ये क्या है ना, उनका अगर मेन डोर अगर आपका पॉजिटिव नहीं है, उसमें नेगेटिविटी भरा हुआ है, उसमें कुछ स्टक एनर्जी भरा हुआ है, तो ये चीज आप महसूस कर सकते हैं। इसके लिए आप प्लीज चप्पल थोड़ा सा जितना हो सके उतना थोड़ा सा दूर पे रखिएगा। और ये सारा नेगेटिविटी को निकालने के लिए, जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया, एंड आपका जो कर्टन है हमेशा 15-15 दिन में जो भी पर्दा लगाएंगे उसको चेंज करिएगा। हमेशा रोज रोज धुनी दे दीजिए, धुनी जरूर देना है, नजर निकालना है, ये सब चीज आप छोटा छोटा रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी। एंड चप्पल थोड़ा सा दूर पे छोड़ने की कोशिश कीजिए। अच्छा, तो रेमेडीज में हम द्वार पर चप्पल नहीं खोले, और कोई भगवान का अगर चिन्ह लगा रहा है या प्रतीक लगा रहा है तो वहां पर चप्पल, ये चीज मैं बोलना चाहूंगी कि गणेश जी का पिक्चर लगा रहा है, उसका ऊपर में चप्पल, हम उसका नीचे में हम चप्पल छोड़ रहा है, और कोई माँ लक्ष्मी जी का भी पिक्चर लगा रहा है, क्या क्या कर रहा है भगवान जाने, समझ नहीं आ रहा है आजकल। मतलब कि कोई डर से कर रहा है, कोई मतलब कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आजकल रील्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। कुछ भी मत करिए, कुछ नहीं चाहिए। आप उसको ऑस्पिशियस बनाने के लिए स्वस्तिक लगाइए, श्रीम लगाइए, ओम लगाइए, धुनी रोज दे दीजिए, उनको साफ सुथरा रखिए। और आपका जो हैंडल है, जिस हैंडल से हम पकड़ के हम खोल देते, उसको हमेशा विनेगर का पानी से आप क्लीन कर लीजिए। तो हमारा दूसरा आपसे सवाल है डाइनिंग हॉल को लेकर के। डाइनिंग हॉल में जो परिवार एक साथ मिल करके खाना खाते हैं, तो वो जो टेबल कुर्सियों की जो स्थिति होती है वो किस दिशा में रखना ज्यादा शुभ माना जाता है और किस दिशा में नहीं रखना अशुभ माना जाता है? क्योंकि अगर गलत दिशा में है तो जो लोग बैठ के, परिवार के लोग एक साथ खा रहे हैं, उनमें जो सामंजस्य है वो नहीं रहता है। फिर ये भी हम लोग ने सुना है। यस, इम्पैक्ट ज्यादा आजकल क्यों पड़ रही है? क्योंकि सभी लोग खाना, मतलब कि आजकल मतलब फैसिलिटीज भी ज्यादा है, आइटम्स भी ज्यादा है, आइटम्स बन भी रहा है बहुत ज्यादा। पहले जमाना से आप कंपेयर करेंगे तो आज का उसका मतलब कितना चेंजेस आ गया। लेकिन डिफरेंस आप एंजॉय भी आजकल ज्यादा करें, लेकिन आजकल टेंशन ज्यादा हो रही। जो खाना खा रहे कि उसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, काफी सारा इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, जो भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिए आपका घर में क्या आ रहा है। दवाई ज्यादा आ रही, खाना ज्यादा आ रहा है जी, तो आपको मतलब कि इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपका डाइनिंग एरिया जो भी है, अगर आपका नेगेटिव जोन में, जैसा कि अकॉर्डिंग टू वास्तु 3 जोन, मतलब साउथ वेस्ट और उसका साथ साथ में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और एक जोन है, ये तीनों जोन अगर आपका आ गया, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू वास्तु ही देखना पड़ेगी, तो अगर आपका डाइनिंग टेबल वहां पर है तो आपका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगी। और भी एक एक जगह में आपको इम्पैक्ट पड़ सकती है। अगर आपका खाना बनाने का जो भी मेड्स है, जो पर्सन है, नेगेटिवली थिंक करते, चिल्लाते, झगड़ा करते करते, आजकल मोबाइल में रील देखते देखते ये सब कुछ करेंगे, नेगेटिव एक्टिविटीज, उसका इम्पैक्ट आपका खाने में जरूर जाएगी। बल्कि इसमें भी एक छोटा सा टिप दूंगी, एक छोटा सा रेमेडी देती हूँ श्रुति, कि आप अपना किचन में गायत्री मंत्र का एक जरूर हमेशा ही कीजिएगा, प्ले करते रहिए, और ओम का चैंटिंग वाला भी प्ले करते रहिए। इससे क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, जो आपका खाना में पॉजिटिव एनर्जी जाएगी तो इससे आपका पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी। तो आप हमें ये बताइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाना खाना सही है या गलत है? देखिए, आपको मतलब बेडरूम में इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगी, आपका जो कौन सा डायरेक्शन में आप सो रही हो, एंड आपका जो भगवान का पूजा जब आप करते हो वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगी। एंड आप जब खाना खाएंगे ना, इसका इम्पैक्ट इससे भी ज्यादा, क्योंकि 10 मिनट लगेगा हमको खाना खाने के लिए। आजकल कौन डाइनिंग टेबल का ऊपर भी बैठ के खाना खा रहा है? सारा दिन में भी आपको खाना खाने के लिए 1 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगी। इतना इम्पैक्ट उसमें नहीं पड़ेगा जितना सोना तो 8 घंटा, तो आपका जो इम्पैक्ट उससे ज्यादा पड़ेगी। वॉशरूम्स का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ सकती है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। आप बैठने का जगह कोई भी हो, लेकिन आपका वहां का मतलब कि अगर आपका डस्टबिन आ गया या आपका क्लटर ज्यादा है, क्योंकि बालकनी का बगल में बहुत सारा आजकल डाइनिंग टेबल को देखने के लिए मिलती है, तो अगर वहां पर क्लटर है, अननेसेसरी यूजलेस थिंग्स है, या मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आपका किचन में काम नहीं कर, इसका इम्पैक्ट आपको नेगेटिव पड़ सकती है। तो डाइनिंग एरिया में ऐसे कौन से रंग हम लोग लगाए जो एक
मतलब संयुक्त परिवार अगर बैठ के भोजन कर रहा है साथ में, तो ऐसे डाइनिंग एरिया में कौन से रंग लगाना शुभ माना जाएगा जिससे सामंजस्य प्रेम भाव बना रहे सब में? सारा घर में अगर आपको कलर का हिसाब से अगर आपको जाना चाहिए तो अगर आपका साउथ में अगर आप बैठेंगे तो आपके लिए हल्का सा लाल कलर, रेडिश, ऑरेंज कलर, डार्क प्लीज मत जाइएगा। एंड अगर आपका किचन या आपका मतलब कि डाइनिंग एरिया अगर आपका ईस्ट में है तो ग्रीन कलर जाएगी। अगर आपका यही डाइनिंग एरिया नॉर्थ में है तो लाइट ब्लू कलर जाएगी। अगर आपका वेस्ट में ये वाला जगह आ रही है तो हल्का सा लाइट येलोइश कलर जाएगी। तो इस तरीका से आप अपना कलर चूज कीजिए, या हमेशा पेस्टल कलर, लाइट क्रीम कलर, लाइट मतलब कि व्हाइट कलर, ये सब चीज यूनिवर्सल कलर्स है। तो ऐसा कोई मेजर नहीं है कि आप खाने के लिए यही दिशा में बैठे, आपके अकॉर्डिंग खाना खाने के लिए कौन सा दिशा सबसे ज्यादा अच्छा रहता है? मेरा अकॉर्डिंग खाना खाने के लिए हमेशा साउथ ईस्ट से लेके आप साउथ ईस्ट से लेके थोड़ा सा साउथ वेस्ट का बीच में जो भी जगह है ये आपके लिए बेटर होगा। एकदम मिडिल में फिर साउथ वेस्ट का पहले वाला जोन भी नेगेटिव जोन आती है। तो ये सब अकॉर्डिंग टू हम पूरी तरीके से अगर आपको वास्तु में जाएंगे तभी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता है। वेस्ट में बैठ के खाना भी बहुत अच्छा होता है। ये है सिलीगुड़ी, जहां हर गली का अपना ही जादू है। और सबसे ज्यादा जीती जागती सेवक रोड, और अब वही रौनक मिल रही है एक नई कमर्शियल फेज के साथ। एयरपोर्ट हो, हाईवे या मॉल्स, हर रास्ता लाता है यहीं। शॉप्स, ऑफिसेज, शोरूम्स और साथ ही प्रीमियम क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स, सब एक ही लैंडमार्क एड्रेस पे। अमित ओलंपिया बाय द्वारिका ग्रुप, द लैंडमार्क एड्रेस फॉर बिजनेस इन सिलीगुड़ी। जो रसोई घर है किचन को लेकर के, ठीक है, तो किचन में हम जो पका हुआ खाना बहुत देर तक खुला छोड़ देते हैं, गैस पर पका करके ढकते नहीं है, छोड़ देते हैं, तो क्या बहुत देर तक खाने को ऐसे खुला छोड़ने से उसमें गलत ऊर्जा प्रवेश कर जाती है? हमेशा कभी भी कोई भी चीज को ओपन करके नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा सॉल्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। सॉल्ट का खुद का अपना प्रॉपर्टीज होती है, बल्कि मैं अपना खुद का टेबल का ऊपर भी सॉल्ट का साथ में फिट कर ही हमेशा प्रोटेक्शन के लिए डाल देती हूँ। तो ये हमेशा आपको प्रोटेक्शन देगी। नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी वो हमेशा सोक कर लेती है। और जो भी खाना हम बनाते हैं ऑलमोस्ट सारा सब्जी में सॉल्ट रहती है, तो आप खुला रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जीज भी चली जाती है और सेफ्टी भी नहीं है, हाइजीन भी नहीं है, ये भी तो एक होती है। और उसका साथ साथ में अगर आपका किचन का प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर है तो भी आपके लिए हेल्थ इश्यूज लेके आएगी। अगर आपका किचन में ज्यादा आपका ग्रे कलर आ गया तो भी आपको हेल्थ इश्यूज लेके आएगी। तो कलर का ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी। प्लीज अपना कलर का गो थ्रू कीजिएगा। क्यों आपको हेल्थ इश्यूज आ रहा है? क्योंकि आपका किचन का प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर है तो वो घर का जो मेन लेडी है तो उनके लिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हेल्थ ये वाला बार बार खराब हो जाना, ये सब होते रहते हैं। श्रुति, अच्छा, तो किचन में ऐसे कौन सी दिशा में हमें अपने चूल्हे को रखना चाहिए? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में रखना चाहिए। ईस्ट की तरफ मुंह करने की कोशिश कर लीजिएगा, या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट भी बहुत ही अच्छा होती है। अच्छा, तो जैसे कि मान लीजिए घर की जो स्त्रियां हैं जब खाना बनाती हैं तो उनमें क्या होता है कि आज घर में झगड़ा हो गया तो वही दिन भर चल रहा है, झगड़ा हो गया वही चल रहा है मन में। कोई तो बहुत दुखी हो जाती है, घर में नहीं बोल पाती तो रोते रोते भी खाना बनाती है। तो ये क्या खाना जो परिवार खाएगा उस स्त्री के घर में बनाने से, उस तरीके से सोच लेकर के, वो इम्पैक्ट पड़ेगा खाने के थ्रू लोगों पर? बहुत ज्यादा पड़ेगी। पहले वाला जमाना में अगर आप देखेंगे तो आपका दादी, मेरा दादी माँ, मेरा ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नानी माँ, वो लोग ना भगवान का गान करते करते मतलब भगवान का नाम स्मरण करते हुए ये वाला खाना बनाते थे। तो आप देखिएगा उस टाइम चूल्हा पर भी बना के कैसा भी करके वो खाना हमारे लिए बहुत ही हेल्दी बन जाती है और उसका साथ साथ में ऑस्पिशियस बन जाती है। कल कोई झगड़ा हुआ, परसों कोई झगड़ा हुआ, या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, उसी चीज को हम लोग लेते लेते अपना दिमाग में सोचते सोचते या कुछ नेगेटिव थिंकिंग सोचते सोचते अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो वो हमेशा वो वाइब्रेशंस आपका हाथ का थ्रू
आपका जाए, क्योंकि आपका दिमाग यहाँ पर सोचेगी, आपका हाथ में हमेशा हमेशा एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। एक्यूप्रेशर का बारे में आप सुना है? जी जी। तो कहीं पर भी आपका अगर आपने हैंड में आपने प्रेशर डाला तो कोई भी पेन आप कम कर सकते हो। तो वैसा ही आपका हाथ हर एनर्जी का पॉइंट्स है, तो इसीलिए आपका थॉट प्रोसेस में नेगेटिव आ गया तो जो भी व्यक्ति वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट को लेके खाना बन रही है पूरी तरीके से खाना में चली जाती है, और वो खाना जो खाते हैं ना उनको फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जल्दी आना। और काम वाली लोग आजकल मेड्स बहुत ज्यादा खाना बना रहे हैं, जब ये लोग खाना बना रहे फोन में बात करते करते चिल्लाते, नेगेटिव बात करते, उनका घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते रहते, उनका एनर्जी को वो लेके आके ये सब चीज करने से भी इम्पैक्ट पड़ती है। अच्छा ठीक है। अब पूजा रूम के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि पूजा घर में हमें कौन से भगवान की तस्वीर रखनी चाहिए और कौन से भगवान की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूजा का घर सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस नॉर्थ ईस्ट में होती है। लाल कलर नॉर्थ में नहीं जाएगी, क्योंकि हम पूजा का घर जहां पर होता है मैक्स टू मैक्सिमम नॉर्थ मतलब लाल कलर का कपड़ा यूज करने की कोशिश करेंगे। रंगों के बारे में बताइए, कौन से रंग लगाने सही रहेंगे पूजा घर में? ग्रीन जाएगा आपको वहां पर, येलो कलर का कपड़ा जाएगा, क्रीम कलर का जाएगा, पेस्टल में ग्रीन, और पेस्टल, नॉर्मल ग्रीन, आप कुछ भी ले लो बेटा। लेकिन अगर आपका पूजा का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ में है तो आप प्लीज ट्राई टू अवॉइड रेड कलर, क्योंकि रेड कलर साउथ को रिप्रेजेंट करती है, अग्नि को रिप्रेजेंट करती है। जो भी नॉर्थ जो जोन है वो वाटर जोन है, कूलिंग जोन है, तो एंड रेड एंड व्हाइट या जो भी वाटर है बोथ और एंटी एलिमेंट्स वहां पर जाके इसलिए हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी भगवान है, जैसा कि गणेश जी का 3 मूर्ति रख दिया, पार्वती माता का 3 मूर्ति रख दिया, ये सब इतना एक मूर्ति एक भगवान का एक ही मूर्ति होना चाहिए, ठीक है। उसका बाद में वहां जो भगवान का कल का फूल, परसों का फूल, जो भी आपने फूल वहां से उठाया उसके लिए प्लीज आप 2-3 दिन में ही डिस्कार्ड करने की कोशिश कीजिए। कहीं पर पानी में डाल दीजिए या मतलब पौधा में डालिए, ये सब चीज बहुत जरूरी है। कोई 15 दिन 20 दिन रखते हैं, ये सही नहीं होगा। एंड सेकंड पॉइंट आपका मैं इतना बोलना चाहूंगी कि माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी का एक मूर्ति रखना ही चाहिए। उनका साथ में जहां पर लक्ष्मी जी होती है भगवान विष्णु जी को स्थापित करना ही चाहिए। सरस्वती जी का पिक्चर, क्योंकि सबका घर में स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चे को हमेशा माँ सरस्वती का कृपा रहनी चाहिए। और गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि 3 नंबर का मतलब अगर आपको एक्टिवेट करने के लिए, जैसा गुरु इन द सेंस की बृहस्पति को एक्टिवेट करने के लिए आप भगवान दक्षिणामूर्ति का पिक्चर लगा सकते हैं, साईं बाबा का पिक्चर लगा सकते हो, या आपका दत्तात्रेय, या यहाँ पर बहुत सारा गुरुज का पिक्चर्स है वो भी लगा सकते हैं। ये सारा पिक्चर्स ऑस्पिशियस बहुत होती है। प्रोटेक्शन के लिए हनुमान जी। अब ये बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगरबत्ती जो है पूजा में कहते हैं नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो मृतक जो लोग मर जाते हैं तो वो बांस यूज होता है उसमें। अच्छा। और अगरबत्ती में भी बांस लगी होती है। कहाँ से लॉजिक निकालते हैं जो नहीं, ये हम लोग ने बहुत से लोगों के मुख से सुना है, इस वजह से हम कर रहे हैं आपसे ये क्वेश्चन। तो वो कहते हैं कि ये अगरबत्ती नहीं दिखानी चाहिए भगवान को, इसके जगह पर वो जो गीले जो आते हैं जिसे वो लोग खुद बना करके यूज कर सकते हैं भगवान को। आपने क्या मतलब कि बहुत सारा जगह कभी दर्शन के, जैसा कि गौटी कामाख्या मंदिर की, वाराणसी का टेम्पल, अयोध्या का टेम्पल, कहीं पर भी अगरबत्ती को अवॉइड किया नहीं। इस्कॉन टेम्पल आपने कितना बार विजिट किए होंगे? बहुत बार। अगरबत्ती अवॉइड किया बोलो? नहीं। कितना धार्मिक स्थल है ये सब चीज। जो भी धार्मिक स्थल है ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। हम किस मतलब कि हम किस इंटेंशन से भगवान जी को ये सब दे रहे हैं कि धूप दीप ये सब चीज हमेशा ऑस्पिशियस होते हैं। अगर ये सच में नेगेटिव होता तो ये धार्मिक स्थल में, इतना सारा धार्मिक में सबसे ज्यादा आपको वहां पर जाएगा तो आपको अगरबत्ती का खुशबू ही आएगी। जी बिल्कुल। तो ये चीज आपको ही पता चल गया है कि 1 ही मिनट में मैंने आंसर दे दिया। तो यानी ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भगवान को बांस वाला जो अगरबत्ती आता दिखाने से? नहीं। अच्छा ठीक है। तो अब हमारा 5वां सवाल है बेडरूम को लेकर के, ठीक है। तो क्या जो मास्टर बेडरूम्स होते हैं उनकी दिशा गलत होने से रिश्तों पर तनाव बनते हैं? हाँ, बेडरूम का अगर दिशा अगर आपका सही नहीं है तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगी। बेडरूम में अगर आपका मिरर सही दशा में नहीं है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगी। और बेडरूम में अगर आपने भगवान का पिक्चर लगा दिया तो भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। बेडरूम जाएगी साउथ वेस्ट में, लेकिन आजकल इतना सारा मतलब कि छोटा फैमिलीज आपका
का बहुत छोटा सा फैमिली, 4 मेंबर मैक्सिमम 6 मेंबर रहते हैं, तो साउथ वेस्ट में घर का जो भी अर्निंग मेंबर जो भी, क्योंकि उसी का ऊपर भार पड़ती है। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का जो है अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जो भी जिसका ऊपर में ज्यादा प्रेशर होती है वो वहां पर जाके आराम से सो सकते हैं, जो घर के तो मुखिया है, जो कमा रहे हैं जो अच्छा हाँ, तो इसीलिए वहां पर जाके वो सोने से उनका मतलब स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जो भी साउथ वेस्ट मतलब नैऋत्य कोण, वहां पर हमेशा आप एक्सेस लाल कलर, हाँ मैं आजकल मैं एक घर में गई थी, मेरा ही फ्रेंड है, तो उनका भी रूम जो है ना साउथ वेस्ट में आ गया, तो उनको लाल कलर पसंद है, हर एक कॉर्नर में लाल दिया, बेड भी लाल है, उनका वार्डरोब्स लाल है और कर्टन्स भी लाल है और दीवार का भी कलर लाल है। तो टोटल मैं घर में, मैं रूम में जाके पहले की मैं शॉक हो गई, इतना भी लाल कौन करेगा। बोल रहे थे कि उनको पसंद ज्यादा है। उसका बाद में सुनने में आया, या आपको बाद में ये भी हो सकती है कि मतलब आपका पेट का समस्या गड़बड़ कर देगी आपका पूरा एक्सेस, कोई भी कलर प्लीज एक्टिवेट मत कीजिए। एंड ये सब एग्रेसिव कलर्स है, लाल कलर बहुत ज्यादा एग्रेसिव कलर, सन को रिप्रेजेंट करती है एंड मार्स का भी मतलब अगर आप देखना चाहेंगे लाल कलर का परिवार में आप आ जाएगी। साउथ में जाएगी हल्का सा रेडिश कलर, साउथ वेस्ट में क्रीम कलर आप आराम से दे दीजिएगा। हमेशा हमेशा सूदिंग कलर्स आपको बेडरूम में होना चाहिए, क्योंकि आराम से स्लीप लेना बहुत जरूरी होती है। बेड का नीचे में प्लीज स्टोरेज बनाना मैं मना करूंगी, क्योंकि आजकल पॉसिबल नहीं हो रही है, तो आप बेड का नीचे में स्टोरेज बनाइए, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं रखिए, एक्सरेस नहीं रखिए, और उसका साथ साथ में जो भी फटा वाला, जो यूजलेस थिंग्स, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो सब चीज आप बेड का नीचे में स्टोरेज में प्लीज स्टोर मत कीजिए, क्योंकि ये स्टोर करेंगे अगर आपका ये इम्पैक्ट, जो भी आदमी सो रहे 8 घंटे का, तो उनका ऊपर में पूरी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी, वाइब्रेशंस उनका ऊपर में जाएगा, आदमी सही तरीके से नींद नहीं ले पाएगा एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होता है। इसीलिए वो सब चीज मत रखिए। वहां पर अगर आपने स्टोरेज बनाया, नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह दे दीजिएगा एंड रिफ्रेशमेंट्स वगैरह दे दीजिए। हमेशा हर 2 महीना में इसको थोड़ा सा धूप वगैरह दिखाइए, खोल के हवा पास होने दीजिएगा। उसका नीचे हमेशा झाड़ू अच्छा से लगाना चाहिए। बेडरूम सबसे अच्छा कहाँ होती है? साउथ वेस्ट में। वेस्ट में भी आप सो सकते हैं, ईस्ट में भी सो सकते हैं, नॉर्थ में भी सो सकते हैं, लेकिन का स्टेबिलिटी ले आने के लिए साउथ वेस्ट इज द बेस्ट। वेस्ट मैनिफेस्टेशन जो है वहां पर जो भी मतलब कि अगर आपका बेड बाय चांस वहां पर आ गया तो वो भी आपके लिए ऑस्पिशियस, ईस्ट में भी बहुत ऑस्पिशियस होती है, कनेक्शंस बनते हैं। साउथ ईस्ट में अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आग्नेय कोण वहां पर जो भी सो जाएंगे ना, उनको रात भर भी मतलब मुझे पैसा कमानी है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो इस तरीके का मतलब आराम से सो नहीं पाएगा। सोने का टाइम सोना है, काम करने का टाइम काम करना है। तो दाम्पत्य जो धर्मपत्नी, जो दाम्पत्य लोग हैं, जैसे पति पत्नी मतलब वाइफ एंड हस्बैंड्स रिलेशन, हाँ, तो ये इन लोगों को कहाँ पर बेड होना उन लोगों के लिए सही होगा जो उनके वैवाहिक जीवन को अच्छा प्रेम भाव बनाने? नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट। मतलब कि अगर आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होने के लिए नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा होती है, साउथ वेस्ट भी अच्छा होती है। आप अपना बेडरूम में एक लव बर्ड्स का पिक्चर जरूर रखिएगा एंड अपना फैमिली का पिक्चर जरूर रखिएगा। हमेशा हमेशा आप अपना पूरा रूम को क्लटर मत कीजिए, ये वाला शो पीस, वो शो पीस, ये शो पीस, मतलब क्योंकि जितना आपका एनर्जी, जितना सामान डालेंगे उतना एनर्जी ऑक्यूपाई रहेगा। क्योंकि अच्छा लग रहा है आजकल सब चीज ऑनलाइन में बहुत सारा शॉपिंग हो रही है, लेके आएंगे, रखेंगे, उसको साफ करना होता नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। ऊपर से कभी कभी अगर बाई चांस वहां पर साउथ में जाके लाल कलर बैठ गया, पता नहीं चल रही है ना, लाल कलर बैठ गया तो जाके एंटी एक्टिविटी बन जाएगी। तो इसीलिए उसको हमेशा सूदिंग रखें। पौधा नहीं रखना है आपको बेडरूम में, तो ये सब चीज आप प्लीज, आजकल बेडरूम में भी बहुत ज्यादा पौधा लगाने लग गया ऑलरेडी। अगर किसी को अगर बच्चा कंसीव करना है, सिर्फ माँ यशोदा मैया का पिक्चर लगाने के लिए वहां पर परमिशन दिया गया है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो एक और सवाल है, बेडरूम में क्या करते हैं लोग? सीधानेतर पानी रखते हैं, दवाइयां रख देते हैं, तकिए के नीचे फोन रख लेते हैं, बिस्तर के नीचे चप्पलें रख देते हैं कि सुबह उठते फिर वही पहन के हम लोग बाहर निकलेंगे। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देती है कि आप 8 घंटा नींद या 9 घंटा नींद, क्या कोई भी कम ज्यादा, लेकिन जब भी आप सो जाएंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगी। जो चीज आप देखेंगे लास्ट मोमेंट में, आप अपना सिराना का सामने आप अगर आपने चप्पल रख दिया तो वो चीज हम ये रखेंगे, किसी किसी का कुछ ज्यादा ही ये हो जाती है, मुझे ये रखना है, वो रखना है, वो नहीं रखना है। प्लीज
थोड़ा सा केयर रख करिए, ये सब अवॉइड कर लीजिएगा। कुछ मत रखिए वहां पर, कुछ चीज नहीं रखना है। अपना मोबाइल थोड़ा सा दूर पे रखिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। आपका जहां पर आप सोने का भी जो भी जगह है ऐसा वाला, पानी रख सकते हैं क्योंकि इट इज वेरी एसेंशियल, तो आप रख सकते। दवाई प्लीज नहीं रखना है आपको कभी भी। अपना बेड का साइड में आप उसके लिए अलग सा प्लीज प्लेस बनाइएगा। छोटा सा एक ग्लास जार या छोटा सा ग्लास बाउल में थोड़ा सा नमक, फिटकरी और लौंग, ये तीनों को कॉम्बिनेशन बना के आप अपना बेडरूम का कॉर्नर्स में, चारों कॉर्नर्स में भी लगा सकते हो। आप इसको लगा के इसको एटलीस्ट 15 डेज में इसको चेंज कीजिए। और लगाने का टाइम पे आपको इंटेंशन लिए लगानी है कि ये जो है मेरे को प्रोटेक्शन दे रहे, नेगेटिव एनर्जीज को निकाल रहे मेरा रूम का, इस तरीके से प्रोटेक्शन डाल के आप प्लीज यहाँ पर ऐसा कॉर्नर्स में रखिए। इट विल बी वेरी गुड। ओके, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपसे बाथरूम को लेकर के। ठीक है। कितने लोग जो है बाथरूम नहाने के बाद, यूज करने के बाद गीला छोड़ देते हैं, तो क्या ये गलत है? बाथरूम का बारे में मैं पहले ये चीज बोलना चाहूंगी, आपका टैप्स लीक हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। आपका पानी आपने ऐसा ही छोड़ दिया, स्वाइप आउट नहीं करेंगे तो भी गलत है। बाथरूम का चप्पल, सबसे ज्यादा ये बहुत बड़ा इश्यू हो रही है आजकल। बाथरूम का चप्पल पहन के मतलब कि बाकी का रूम में घूमना भी बहुत ही खराब होती है। एंड रात को ना कोई कोई मतलब कि वॉशरूम में ही कपड़ा छोड़ देते हैं, हैंग कर लेते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो ही कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। ये सब सही नहीं है। एंड बाथरूम में ऐसा नहीं कि 6 मंथ्स का सामान स्टोर करे, प्लीज नहीं करना है। आपको जितना चाहिए उतना ही लेके आइए, क्योंकि आजकल बहुत इजीली सब चीज अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलना चाहूंगी, आपको ऐसा ही प्रोटेक्शन जार बना के रखनी है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई। एंड सेकंड पॉइंट आपको ये बोलना चाहूंगी, टैप लीक नहीं होना चाहिए जी। एंड पॉट खुलना नहीं चाहिए, आपका वॉशरूम का दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। तो ये जो टैप लीक होता है, नल खुला रह जाता है जिससे पानी लीकेज होते रहता है, तो क्या ये धन हानि का प्रतीक होता है क्या? बहुत ज्यादा। टैप कभी भी अचानक से लीक कर लिया, इनका मतलब ये साइन है कि आपको अचानक से कोई पैसा का नुकसान होने वाला है। बाथरूम में जो सीलिंग भी हो जाते हैं कभी कभी, आपने नोटिस किया कुछ घास जैसे छोटे छोटे पत्तियां निकल आती हैं, ये भी मतलब एक नेगेटिव साइन ही है। तो लेकिन अब अकॉर्डिंग टू अभी मतलब कि वेदर का हिसाब से वो हो जाती है, वो जितना हो सके उतना आप रिपेयर करवाने की कोशिश कर लीजिएगा। टैप लीकेज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो जाना, ये सब चीज आपका नेगेटिव राहु इंपैक्ट कर लेती है। इसकी वजह से आपका अचानक से हेल्थ इश्यूज आना और मनी लॉसेस, बिजनेस लॉसेस, ये सब चीज का साइंस है तुरंत। एंड अगर बाथरूम में आपका लाइट खराब हो गया, ये भी नेगेटिव इंपैक्ट है। वॉशरूम का दरवाजा हमेशा बंद करके रखिए, पॉट को भी बंद करके रखिए। हमेशा 15 डेज का मतलब जो सॉल्ट फिटकरी का जो भी आपने रखा हुआ है क्रिस्टल बॉल में, उसको चेंज कर लीजिएगा। साफ सुथरा रखिए, कपड़ा एकदम नहीं रखना। छोटा सा, मैं तो अपना छोटा सा क्लिप भी नहीं रखती हूँ। एंड बिंदी नहीं पहनना है बाथरूम में ना। आजकल लेडीज क्या कर रहा है, बिंदी वॉशरूम में जाके चिपका लेते हैं जी। तो नेक्स्ट डे मतलब फिर नहा के जाके फिर वहीं से बिंदी 1 टाइम यूज। तो ऐसे तो देखिए, तो जो लेडीज नहाने जा रहे हैं, आप सपोज कर लीजिए कि वो इयररिंग्स भी खोल के वही रख दे रही हैं, अपने चूड़ी, कंगन, चेन, बिछिया, पायल जो भी वही रख दे, वो भी, एंड रिंग्स भी। ओके, हाँ वही। तो ये भी नेगेटिव इंपैक्ट देता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ती है। बिंदी 1 टाइम यूज कीजिएगा। कोई भी सामान प्लीज वॉशरूम में नहीं रखना है। बाई चांस भूल गया, तुरंत उठाने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि बाथरूम का जो एनर्जीज है ऑस्पिशियस कभी नहीं होता है। सभी को पता है। एंड वॉशरूम में 1-1 घंटा नहाने के लिए टाइम स्पेंड कर रहा है, क्यों कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्यों करना है। आपने जैसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होना, तो जैसे किचन में भी मान लीजिए आप मिक्सी जार्स है, इंडक्शंस है, ठीक है, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी बहुत आ गई है, जैसे ओवन हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये सब भी खराब होना कुछ नेगेटिव राहु इम्पैक्ट कर। जब नेगेटिव राहु आपका एक्टिवेट हो जाती है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का थ्रू आपको साइन मिल जाती है। एंड आपका लाइट कितना बार लाइट ना खराब हो जाती है, हम सोचते हैं कि हम इसको ठीक कराएंगे बाद में, कल में, परसों में। नहीं करवाइए, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। इमीडिएटली उसको रिमूव करवाइए। वो छोटा सा जो लाइट है वो दूसरा चीज को खराब कर देगी, क्योंकि सेम वाइब्रेशंस को वो एनर्जी पास कर जाती है। फ्रिज खराब हो सकती है, मिक्सी खराब हो सकती है। अगर एक लाइट मतलब अगर आपने चेंज किया 100-200 में चली जाएगी, तो बड़ा मतलब कि कोई भी चीज में ये एनर्जी चली गई तो आपका बड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि लेडीज जो बिंदी भी बाथरूम में जो लगा दे रहे हैं, मैंने नोटिस किया है औरतें लोग लगाते हैं। औरतें जो है वो क्या करती हैं, शीशों पर भी बिंदी लगा करके रख देती हैं, उतारते हैं फिर लगाती हैं, फिर उतारते हैं फिर लगा लेती हैं। आपने शायद सुना होगा।
सुना क्या है, मैं बहुत लोगों का देखती हूँ, प्लीज बिंदी वन टाइम यूज कीजिए। पुराना जमाने में ऐसा बिंदी वाला कल्चर था ही नहीं, लेकिन उस टाइम में क्या है कि कुमकुम पहनते थे, रोली पहनते थे, लेकिन आजकल क्या है मॉडर्न कल्चर। जी। तो बिंदी अगर आपको पहनना है वन टाइम यूज कीजिए, क्योंकि हमको हमेशा ऑस्पिशियस रिजल्ट चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगी, और वॉशरूम वाला बिंदी कभी मत यूज कीजिए। मतलब अगर वो वहां रहेगा तो वहां छोड़ देना चाहिए, एकदम हमें नहीं आपको डालना। मतलब वहां रखना ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि बिंदी आप ही का है। एनर्जी आप उसमें जाएगी तो आपका ऊपर भेज के चला गया। ओके। तो बिंदी इससे किसका है? रिलेशनशिप में भी उनके फर्क इम्पैक्ट पड़ेगा? पड़ सकती है, पड़ सकती है। ज्यादा दिन अगर बिंदी वहां पर रह गया Husband तो ये wife सब के हस्बैंड वाइफ का बहुत सारा चीज में आपका इम्पैक्ट पड़ जाएगी। तो ये सब चीज नहीं रखेंगे, मैं तो ये सब चीज कब से avoid और कर रही हूँ। बेडरूम में अगर आपने देखा होगा तो कितने लोग क्या करते हैं, बेडरूम इधर है, सामने है, तो सामने में ड्रेसिंग है, वहां पे शीशा पड़ रहा है। हाँ, उठते के साथ जो हम कहते हैं कि सुबह सुबह शीशा नहीं देखना चाहिए या सोते समय सामने शीशा नहीं रहना चाहिए, ये भी कोई गलत इम्पैक्ट पड़ता है? यस, आपका जो भी शीशा है मेन डोर का सामने नहीं होना चाहिए, हमारा बेड का सामने तो और भी नहीं होना चाहिए, और आपका साउथ डायरेक्शन में शीशा नहीं आएगी, एंड आपका वेस्ट डायरेक्शन में भी शीशा नहीं आएगी। नॉर्थ में शीशा आना चाहिए या आपका ईस्ट में शीशा आना चाहिए। कोई भी पूरा घर पे कहीं पर भी इसी डायरेक्शंस में आना चाहिए। एंड आपका अगर बेड का पूरा शीशा में कवर हो रहा है, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। ओके। तो बाथरूम को ऊर्जावान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा उसको फ्रेश रखिए, नीट रखिए, क्लीन रखिए, टैप्स नहीं लीक होनी चाहिए, और हमेशा उसको मतलब वहां पर कोई भी रिपेयर वगैरह है तो तुरंत करवाइए। सीलन नहीं होना चाहिए। हमेशा इस तरीका का प्रोटेक्शन के लिए सॉल्ट और फिटकरी हमेशा रखनी चाहिए। तो ये छोटा सा चीज आप 15 डेज में आपको चेंज करनी चाहिए। तो इसीलिए ये सब चीज करेंगे तो आपका पॉजिटिव होगी। ये है सिलीगुड़ी, जहां हर गली का अपना ही जादू है। और सबसे ज्यादा जीती जागती सेवक रोड, और अब वही रौनक मिल रही है एक नई कमर्शियल फेस के साथ। एयरपोर्ट हो, हाईवे या मॉल्स, हर रास्ता लाता है यहीं। शॉप्स, ऑफिसेज, शोरूम्स और साथ ही प्रीमियम क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स, सब एक ही लैंडमार्क एड्रेस पे। अमित ओलंपिया बाय द्वारिका ग्रुप, द लैंडमार्क एड्रेस फॉर बिजनेस इन सिलीगुड़ी। बालकनी जो होती है, तो बालकनी में झाड़ू रखना अशुभ क्यों माना जाता है? और बालकनी में कूड़ा रखने से घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो भी भंग होती है? देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, सब चीज बहुत ज्यादा रील्स आने लग गया, सब कुछ हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो प्लीज ये सब चीज में मत जाइए। हम घर है तो घर में ही तो रखेंगे ना डस्टबिन। लेकिन अगर आपका डस्टबिन का जोन, आपका अगर नेगेटिव जोन में भी डस्टबिन रख दिया तो इट इज ओके। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया, नहीं, साउथ वेस्ट में आपका डस्टबिन नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, वेस्ट में भी नहीं होना चाहिए। कुछ ऑस्पिशियस जोन्स है उसमें एकदम नहीं होना चाहिए। अगर सच में आपका डस्टबिन वहां पर है तो आपका ऊपर में पूरी तरीका से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका बालकनी में आजकल हो क्या गया है ना, झाड़ू का तो छोड़ दीजिए, झाड़ू तो रखेंगे, 1-2 झाड़ू रखिए, बाकी का सब आप लोग सही तरीका से रखने का कोशिश कीजिए। और बालकनी में रख रहे हैं आजकल ऑनलाइन का सामान, जो भी खरीद लिया, छोटा सा कार्टून आ गया वहां पर डाल दिया, और मेरे को घर में कोई यूजलेस थिंग्स है फिर वहां पर डाल दिया, फिर और भी मेरे को ये काम नहीं, बालकनी में डाल दो। यही तो चल रही है। तो बालकनी इसीलिए आपने ये सब छोड़ के झाड़ू का ऊपर हम लोग अपना दिमाग चला रहा है, उसका ऊपर में कंसंट्रेशन कीजिए। इस एक करते करते ओनली 1 मंथ में आपका मतलब कि बालकनी कितना क्लटर हो रही है, वहां पर कितना क्लटर आपका जमा हो रहा है, ये सब चीज आप देखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। झाड़ू आप रखिए, साफ सुथरा तरीका से रखिए, लेकिन बाकी का सामान भी बहुत इम्पैक्ट करेगी। तो बालकनी को धन आकर्षण क्षेत्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए? और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारा मतलब कि नेल्स है, मतलब कि खाटी होते हैं, वो सब रखेंगे वहीं पर,
और बहुत सारा तार है वो रखेंगे, फटी हुई सामान है वो रखेंगे, बंद इलेक्ट्रॉनिक के सामान, बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान वही रखेंगे। किसी किसी का घर में आज भी 25 साल का पुराना टीवी पड़ा हुआ है एंड वॉशिंग मशीन पड़ा हुआ है बालकनी में, बिल्कुल बिल्कुल। तो बालकनी का एनर्जी खराब नहीं होगा तो क्या होगा। पहले इसको हटाइए, 2-4 पौधा रखिए एंड तुलसी रखिए। अगर आपका साउथ में आ रही है, बड़ा बड़ा पौधा नहीं रखना है, जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इट्स वेरी ऑस्पिशियस देन। तो धनवान आकर्षण क्षेत्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें बालकनी? ये सब चीज क्लटर हटाने के लिए बोला। अच्छा, सेकंड पॉइंट, वहां पर आप कुछ पौधा ऐड कर लीजिएगा, मनी प्लांट ऐड कर लीजिए, बैम्बू प्लांट ऐड कर लीजिए एंड उसका साथ साथ में आप तुलसी का प्लांट ऐड कर लीजिए। ऐसा कोई कलर कॉन्सेप्ट भी है कि बालकनी में हमें ये रंग लगाना बहुत अच्छा लगेगा? बालकनी किस डायरेक्शन में आ रही है इसका ऊपर डिपेंड होती है। अच्छा, बालकनी अगर आपका वेस्ट में आ गया येलो जाइए, व्हाइट जाइए। अगर आपका नॉर्थ में आ गया लाइट ब्लू कलर में आराम से जाइए, वहां पर जाके आपको अच्छा आइडियाज आ जाएंगे। अगर आपका ईस्ट में बालकनी आ गया, बहुत अच्छा से आप पौधा लगाइए, जितना चाहिए उतना पौधा आप लगाइए। उसका साथ साथ में आप ग्रीन कलर ऐड कर लीजिएगा। अगर उसका अब वहां पर आपको बैठ के जो भी आप आइडियाज लेंगे या किसी से बात करेंगे, कनेक्शंस बहुत अच्छा बनेंगे। अगर आपका साउथ में बालकनी आ गया, वहां पर हल्का सा व्हाइट कलर में जाइए, और रेड करने से क्या है ना, वो जोन कभी ओवर एक्टिवेट भी हो सकती है। तो आप ये भी कीजिए, तो उस टाइम आप स्ट्रेंथ देती है आपका साउथ का डायरेक्शन, हिम्मत देती है, करेज देती है। कुछ भी करना है तो हर करेज चाहिए, तो ये सब चीज आपको बूस्ट डायरेक्शन देगी। तो अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी को लेकर के। तो आप हमें ये बताइए, क्या घर के जो नंबर हैं वो लोगों को उनके जीवन में समस्याएं भी उत्पन्न करा सकते हैं? गलत जो घर के नंबर होते हैं, नंबर्स का इम्पैक्ट तो हमेशा ही रहेगा। आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो भी इम्पैक्ट करेगी, घर का नंबर तो और भी इम्पैक्ट करेगी। इसमें मैं आपने अभी हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे श्रुति, तो अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं जहां पर रहती हूँ वहां पर 100 अपार्टमेंट्स है, 103, 101, 102, 108, 107। तो इस तरीके का जब आपका टोटल नंबर 107 आ गया 8 नंबर, 103 आ गया 4 नंबर, 2 नंबर पे आ गया डिलेज देगी, 7 नंबर आ गया तो भी डिले देगी। तो एंड उसका साथ साथ में जहां पर 4 नंबर का घर होती है, वहां का लोग बहुत टैलेंटेड, उस घर में बहुत टैलेंटेड रहते हैं। होने के बाद क्रिएटिविटी बढ़ती है। या और भी मैं कुछ बोलना चाहूंगी, 8 नंबर 4 नंबर ये थोड़ा सा डिलेज देके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस भी देगी। तो वहां पर अकॉर्डिंग टू माय व्यू, बाकी का मतलब मैं न्यूमरोलॉजी वगैरह देख के मैं सजेशंस दे सकती हूँ, कंसल्ट करने के लिए बोल दीजिएगा जरूर। एंड जिसका भी 107, 10 जैसा कि 7 नंबर जहां पर, 8 नंबर जहां पर आ रही है, आप प्लीज जरूर अपना वहां पर जरूर उसको रेमेडी कीजिए, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो क्या गलत अंकों का जो संयोग है वो तनाव, बीमारी और आर्थिक रुकावट पैदा करता है क्या? पक्का करेगा ही करेगा। 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करेगी, तो डिलेज देगी, एंजाइटी देगी, एंड उसका साथ में कार्मिक नंबर है, कर्मास को रिप्रेजेंट कर देगी। 4 नंबर आपका राहु का नंबर है, सडनली सब कुछ हो जाएगा, अच्छा भी होगा, सडनली पैसा बहुत कुछ आएगा, सडनली नेम आएगा, फेम आएगा, उस टाइम पे आदमी को पता ही नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। और वहां पर जो भी आदमी रहते हैं हमेशा मतलब एक तरह का एंजाइटी में रहते हैं, मुझे और करना है, और भागना है, और कुछ करनी है। और सबसे ज्यादा वहां पर जो रहेंगे, जो 4 नंबर का जहां पर भी है, थोड़ा सा ना स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कम कीजिए, क्योंकि ये इतना भी आपको सपोर्टिव नहीं करेगी। देगा तो बहुत देगा, लेगा तो बहुत लेगा। और आपका 7 नंबर है तो वो भी आपको डिलेज देती है, स्लो प्लैनेट है ना ये। तो 2 नंबर है वो भी आपका, 9 नंबर तो एग्रेसिव प्लैनेट है, झगड़ा कर लेंगे लोग, मंगल का। तो ये चीज भी हो सकती है। 1, 3, 5, 6 अगर आपका घर का टोटल नंबर आ रही है तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आपको आपका घर का जो ऊर्जा है, एनर्जी है, खुद आपको लेके जाएगी आपको सक्सेस की तरफ में। तो यही सेम रूल मोबाइल नंबर में भी आपको लागू होगी, आपका गाड़ी नंबर में भी लागू होगी, उसका साथ साथ में आपका घर का नंबर या आपका डेट ऑफ बर्थ का नंबर, सब चीज में यही नंबर का इम्पैक्ट इसी तरीके से लागू होगा। तो आजकल आपने देखा होगा कि कुछ लोग घर के जो नंबर तो रखते ही हैं, आजकल नाम भी रख रहे हैं। जो पहले के जमाने में जो हमारे दादा परदादा लोग करते थे, वो लोग तो चलिए भगवान के नाम के ऊपर या कुछ बहुत ही ऐसे लोक प्रथा से जुड़ी आपका कह देंगे हम भगवान से रिलेटेड नाम रखते थे घर के, जो कि अच्छा था। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज
फॉरेन रिचुअल्स को फॉलो करते करते लोग बहुत थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप के नाम रख रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेम्स रख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। मॉडर्न कल्चर में जा रही है कि, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी जो भी पर्सन है, जो बिल्डर्स है, कि प्लीज जब नाम रखने का पहले ना एक बार उसका मीनिंग भी सर्च करें। क्योंकि लोग फैंसी नाम जो सुनने मिल रहा है वही रख दे रहे हैं कि हमारे घर का नाम सुनने में बहुत फैंसी लगेगा, ये हम लोग रख देते हैं। तो जो भी है कि क्योंकि जैसा ही हम सुनेंगे अजीब सा लगेगा तो अजीब सा ही रिजल्ट देगा। एक ही आंसर है, क्योंकि इसका ऊपर में हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बहुत लोगों का मनोभाव हर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए मतलब कि जब भी अपना घर का नेम आप सेलेक्ट करना चाहेंगे, ऑस्पिशियस हो, स्वीट हो, ऑस्पिशियस हो, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, राम निवास पहले थे। मतलब मैं नहीं बोलूंगी कि इतना भी आप पुराना जमाना का कोई पसंद नहीं करे, लेकिन आप मॉडर्न नेम्स में भी बहुत अच्छा नेम्स है। तो आपके हिसाब से अंक बदलने से हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं? ऑफ कोर्स 100%। आजकल न्यूमरोलॉजी इतना सुपर हिट क्यों है, सब फिल्म एक्टर्स। एंड अगर आपका मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा 555, 111, 333, 666 नंबर क्यों एक्टिवेट हुआ है, गाड़ी का नंबर आज देखिएगा। एंड कोई भी आप मतलब लाइक फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, जहां पर भी जाइए आपको नंबर के बारे में बोलते हैं। 2026 1 नंबर पे आया, 25 9 नंबर पे थी, क्या करके गई। तो इसलिए अंक का प्रभाव मतलब कि नंबर का इम्पैक्ट हमेशा हमेशा रहेगा ही रहेगा। इसीलिए अगर आपका साथ में सही तरीका से अगर आपका जिंदगी नहीं जा रही है तो कौन सा आपका इम्पैक्ट हो रहा है, तुरंत आप इमीडिएटली कंसल्टेशन के लिए जरूर मतलब कि ट्राई कर लीजिए। अब करके तो देखिए, कुछ नहीं है ये करने से, ठीक है कुछ नहीं है तब। तो आप जरा हमारे दर्शकों को इस साल के लिए कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए जिनसे उनका ये साल थोड़ा बेहतर जाए। इस साल क्या, हर दिन, हर मिनट, हर डे और हर घंटा मेरे लिए ऑस्पिशियस है। यूनिवर्सल कनेक्शन बनाइए, स्विच वर्ड्स कीजिए। मेडिटेशन करने के लिए सभी का पास टाइम नहीं है। एटलीस्ट आप जाते जाते, आप कहीं ट्रैवल करते करते ओम का चैंटिंग कीजिए और अपना घर में ऑस्पिशियस मतलब कि ओम वाला चैंटिंग या कोई भी मंत्रास चलाई। इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन। धुनी हर दिन आपको घर में देनी है। एंड पार्टीज वगैरह जरूर ज्यादा से ज्यादा सैटरडे संडे को हो रही है वो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। नॉनवेज संडे को अवॉइड, सैटरडे को भी अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। संडे नॉनवेज अवॉइड करना है लोगों को एकदम। सूर्य का साल है, सूर्य का साल है ही नहीं, वैसे भी डे भी तो सूर्य का दिन है ना, संडे रविवार। रविवार जी। रवि का दिन है तो उस दिन और भी पितृ लोगों को ये मतलब रिप्रेजेंट करती है। उस दिन नॉनवेज खाना तो मेरे ख्याल से आपने बोला। अच्छा, रविवार पितरों को भी रिप्रेजेंट कर रही है। यस। अच्छा। तो ये सब कीजिएगा। उसका साथ साथ में गाय का सेवा कीजिए, फूड डोनेशन जरूर कीजिएगा। एंड कपड़ा जो भी आपका घर में है, जो अनवांटेड नेसेसरी क्लटर्स प्लीज मत रखिए, क्योंकि इससे कैश का क्रंच बढ़ सकती है। फाइनेंसेस में आपको दिखेगा ही दिखेगा। एंड बहुत सारा मेडिसिन लेके आएंगे, हम रखेंगे, फिर 4 दिन के बाद और एक मेडिसिन, 15 दिन के बाद मेडिसिन। जो चाहिए वो ही मंगवाइए, जो नहीं चाहिए उसको मतलब कि निकाल के फेंक दीजिए। ये सब चीज है। और शॉपिंग एक्सेस हो रही है, जितना चाहिए उतना ही शॉपिंग करें, एक्सेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी है मनी का वैल्यू अगर आप करेंगे, आपको मनी वैल्यू देगी। जिंदगी का अगर आप वैल्यू देंगे तो आपको भी जिंदगी वैल्यू देगी। सब लोग बोल रहे हैं कि मेरा पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं। प्लीज ये वाला जो लाइन है कट कर दीजिए अपना। लोग तो ये भी बोल रहे हैं पैसा हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये सब आप अपना वाइब्रेशन आपको बढ़ानी है या घटाना है, तो ये आप ही का ऊपर डिपेंड है ना। टाइम नहीं है, टाइम सबके लिए होगी। जो मिनिस्टर्स है उनके लिए इतना टाइम है। बिल्कुल। तो हम लोगों के पास टाइम नहीं है ऐसा मत बोलिए। मैं टाइम लेके आऊंगा, मैं टाइम लेके मतलब कि एक काम करने की कोशिश करूंगी। और जो भी चीज है नहीं, नो, ये वाला वर्ड्स अवॉइड कर लीजिए। एक बात बताइए, ये जो लोग कहते हैं कि मेरे पास है फिर भी मैं बोलूंगा नहीं है, बोलने से मेरा बचेगा, जाएगा नहीं, नजर नहीं लगेगी, तो लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं कि मेरे पास जो है वो किसी की नजर में नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, जिस वजह से मेरा सामान बचेगा। तो ये लोगों में बहुत गलत भावना है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो हम बोल रहे हैं वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही है, एंड देन वो चीज प्रेजेंट टेंस में बोलने पर वो एक्चुअल में होने लगती है लोगों के साथ। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्जाम्पल, श्रुति कोई आपका ही फ्रेंड है कि उनका 1 लाख रुपए का सैलरी है, तो लेकिन वो बोलती है कि मेरा सैलरी तो आती है लेकिन मेरा पास पैसा नहीं है। तो तुमने जाके तुम्हारा फ्रेंड को भी बोला, जैसा कि उसका नाम शिरीषा है, तो शिरीषा का पास में पैसा नहीं। वो लड़की जाके 4 मेंबर को बोल दिया उसका पास में पैसा तो कमाती है लेकिन उसका पास में पैसा नहीं है, परेशान है। ठीक है, वो 4 मेंबर ऑफिस में पूरा
150 मेंबर्स है, 150 मेंबर्स में स्लोली करके ये स्प्रेड हो गया जी। एक बार थोड़ी स्प्रेड होगी, आजकल सबको बड़ा शौकीन है ये बात सब फैलती चीज, रहती है, बात जी। फैल जाती है। बात क्या फैल रही है, जो लड़की ने ऐसा ही बोला है कि मेरे को नजर लग जाएगी बोल के, मेरा पास नहीं है बोल के, वो बात कितना 150 इंटू 10 टाइम स्प्रेड हो गई। मैनिफेस्ट क्या हो रही है कि उसके पास पैसा नहीं है, रुक नहीं रहा है। सच में नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगा। सच में पैसा नहीं रुकेगा, सच में पैसा सच में उनका पास नहीं टिकेगा। कहाँ चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, किस तरीका से। तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आप लोग खुद अपना झूठ बोल के करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपका पास नहीं होने से भी ठीक है मेरा पास अच्छा है, मैं बहुत ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही मैं है मेरे पास। देखो इसका पास की उससे ज्यादा है पैसा, वो भी बोलेगा देखो इसका पास ज्यादा है पैसा, इसका पास ज्यादा पैसा है। तो हम लोग Attract पूरा कर देगा। पूरा उसको मतलब आप वही बात को मैनिफेस्ट करेंगे। बाकी का लोग आपका पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट हो रहा है, तो लोगों को ये बात बोलिए ताकि आपका जो बात है वो पूरी तरीका से वहां लोगों का बीच में मैनिफेस्ट हो सके। अब आपको समझ में आएगा छोटा सा लॉजिक से। जी जी जी। नहीं, ये लोगों का है कि नजर, जो कहते हैं ना, नजर लग जाती है, इसकी वजह से लोग इस तरह से बात करते हैं। नजर उसकी वजह से नहीं लगती है, हम अपना मतलब शो ऑफ ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से नजर लगती है। एंड अपना एनर्जी जबकि बहुत ज्यादा पार्टीज करते हैं, अपना एनर्जी को बचाते नहीं, कोई क्रिस्टल्स नहीं पहनते, सॉल्ट बात नहीं लेते हैं, पानी नहीं लेते हैं, अपना नींद सही से नहीं लेते हैं, तो नजर एग्जैक्टली मतलब कि एनर्जी तो डाउन होगा ही होगा, तो नजर तो लगेगी। नजर उससे लगती है आपको, मतलब कि आपका एक्टिविटीज भी तो देखिएगा। और कोई तो 2-3 दिन नहाते भी नहीं है, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे एनर्जी कहाँ से, ऑरा उनका प्रोटेक्टेड रहेगा, तो उससे नजर लगेगी, उससे उनका ऑरा प्रोटेक्टेड। एंड आपका उनका जो नेगेटिव थिंकिंग है उससे फर्क पड़ता है, भयंकर फर्क पड़ेगी। तो डेली बेसिस पे जो लोग नहीं नहाते हैं उनके अंदर तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है। ये मैं सुन रही हूँ आजकल 2-3 दिन 4-5 दिन कपड़े भी चेंज नहीं करते हैं। वेरी गुड। अब मैं वेरी गुड ही बोलूंगी, मेरे पास बोलने के लिए और कोई शब्द नहीं है। एक्चुअली ठंड जब आती है, मैंने तो बहुत लोगों से सुना है, सबको चाहिए माँ लक्ष्मी जी का ब्लेसिंग्स। जहां पर साफ सुथरा नहीं होते हैं वहां पर माँ लक्ष्मी थोड़ी प्रवेश कर पाएगी। उनका पास आने के लिए भी बोलेगी है मैं कैसा आऊं इनका पास में, इनका जेब में मैं कैसा टिकूं। बिल्कुल। और अपना जेब में रखे लक्ष्मी जी का फोटो, या मतलब कि मनी भी तो स्वयं लक्ष्मी है, वो खुद अपना आप ही दूर हो जाएगी, क्योंकि आपका वाइब्स उनको हिट कर रही है। कितने लोग तो पर्स लेके बाथरूम में चल जाते हैं, वहां अब बैठ के बाथरूम में पैसा गिनते हैं, एटीएम कार्ड्स वगैरह जो है। नहीं, एक्चुअली मैंने देखा है, मैं भी देखी ऑफिसेज में भी क्या करते हैं, डेस्क पे नहीं रखते, वो लोग लेके चल जाते हैं। कितने लोग बाथरूम में जाके पैसा गिन लेते हैं कि भाई मेरे पास अभी कितना है, मुझे कितना कैश निकालना है एटीएम के थ्रू। बाथरूम में क्लोजेट्स बना रहे हैं। मैं आजकल कुछ किसी का पास में देख के आई, क्लोजेट्स और ड्रेसिंग टेबल्स, ये सब चीज मतलब कि कमोड का एकदम क्लोजेट है, कमोड का बगल में मतलब कि ड्रेसिंग का मतलब सारा वार्डरोब है। मतलब व्हाट इज दिस, क्या हो रही है। कपड़े वगैरह भी वहीं पे, कपड़ा है, मतलब डॉक्यूमेंट्स है, बहुत कुछ है कि आई एम शॉक्ड। मतलब मैंने देखी हूँ लेकिन ऐसा नहीं देखी। कमोड खुला हुआ है, उनका डोर्स खुला हुआ है, इट्स रियली वेरी मतलब कि मैं शॉकिंग। तो ये सब चीज अभी मॉडर्न कल्चर में चल रही है, लेकिन उसका साथ साथ में आपको मॉडर्नेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी आएगी, सडन लॉसेस। वही कपड़ा पहन के, अच्छा ठीक है वो वॉशरूम में जो वार्डरोब है वही कपड़ा पहन के भगवान का मंदिर में जाएंगे। जी जी जी। क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं, तो बहुत गलत बात। और पैसा, पर्स, ये सब चीज में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, तो ये सब चीज मत कीजिएगा, आपको बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। एंड आप कभी भी इससे पॉजिटिविटी नहीं ले पाएंगे। आपका मतलब, आप जब बोला ना मेरे पास पैसा है, मेरा पास, मैं जिंदगी में कभी ना कभी कुछ करके दिखाऊंगी, ऐसा करके दिखाऊंगी, लोग देखते ही रह जाएंगे। बोल के देखिए, कोई कुछ भी सोचे, क्या ही फर्क पड़ेगा आपको। मतलब हमें जो चाहिए, हमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूनिवर्स सबको बोलिए आप, वो लोग बोलेंगे देखो ये लड़की बोल रही कि ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। क्या करेगी पता नहीं, लेकिन बोल रही है ऐसा करके। मतलब ये कहाँ बोलेगा, ये जब आप बोलेंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड भी ले लेगी एंड मैनिफेस्टेशन होगा, यूनिवर्स सुनेगी, हवा में चली जाएगी ना बात। जी जी। तो उसका साथ साथ में यूनिवर्स में चली जाएगी। अब जब 2 साल के बाद जो पर्सन आपको दिखेगा, आपने बोला कुछ करके दिखाएंगे, आप कर रही हो, तो तब तक आप पहुंच जाएंगे उस टाइम पे। ये बहुत 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 इजी है, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अप्लाई कीजिएगा, इसमें कोई खर्चा नहीं है। ऐसा बिना खर्चा वाला उपाय मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ आपको।
यही मैं आज का दर्शकों को बोलूंगी, पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका साथ साथ में आप अपना क्रिस्टल्स हमेशा रखिए आपका साथ में, और ये वाला क्रिस्टल्स इस तरीका का कुछ पायराइट, स्पेशली आजकल पायराइट बहुत चल रही है, पायराइट आप अपना पास में रखने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक्सेस एक्टिवेट कोई भी चीज को, सब चीज को बैलेंस तरीका में, ठीक है। एंड रात को क्रिस्टल्स पहन के नहीं सोना है, ये छोटा छोटा चीज है। एंड अपना हर एक कॉर्नर को पॉजिटिव रखिए, डी क्लटर हमेशा कीजिए, हर महीना करते रहिए, हर महीना। आपको हर महीना संडे को मिले, संडे को क्या मैं बोलती हूँ, जो दिन मिले वो दिन में करिए, कोई डे मत देखिए। अच्छा काम करने के लिए कभी देरी नहीं करनी है, बिल्कुल, है कि नहीं। आपका घर जितना साफ सुथरा उतना आपका माइंड साफ सुथरा, यही मैं बोलना चाहूंगी। एंड स्विच बोर्ड्स देंगे, स्विच बोर्ड्स ऐसा मैं स्विच बोर्ड्स दूंगी आपको। अभी सुबह उठ के आपको, मॉर्निंग में उठ के आपको ग्रेटिट्यूड, सभी को जो आपका पास में है सबको ग्रेटिट्यूड दीजिए, श्रीम का चैंटिंग कीजिए, श्रीम श्रीम श्रीम। बेड पे ही बैठिए, बस मन में बोलिए माँ लक्ष्मी जी आपको प्रणाम। तो आप हमेशा हमेशा सदैव मेरा साथ में कनेक्शन बना के रखिए। इसके लिए मैं आपको आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच इस तरीका का एफर्मेशन 21 टाइम्स करके श्रीम का चैंटिंग कीजिए 100 टाइम्स, बेड का ऊपर करके ही कीजिए। उसका बाद में आप अपना एक्टिविटी कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग क्या करते हैं आजकल, मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी, मेरे ध्यान से उतर गया। लोग क्या करते हैं, उठते के साथ मोबाइल, बहुत अच्छे काम, मैं भी करती थी पहले। उठे साइड की तरफ फोन, किसने चैट किया, जब आप उठेंगे ना, नहीं है एकदम सही नहीं, जब आप उठेंगे ना आपका जो माइंड है ना एक स्टेट में, इसको टीटा स्टेट बोलते हैं, तो एक काइंड ऑफ स्टेट में तो लगता है कि ड्राउजीनेस लगती है। अब मेरे को, आपको उस टाइम में कोई कुछ बोलेगा तो याद भी नहीं रहेगा, आप बोलेंगे कि मैं तो अभी अभी उठी हूँ, आपने अभी अभी क्यों बोला, मुझे याद भी नहीं है। उस टाइम पे आप जो बोलेंगे आपको याद नहीं है, आप बोलिए आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। उसका साथ में माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम, आप हमेशा मेरा साथ में रखो माँ, और श्रीम श्रीम चैंटिंग करिए। उसका बाद में थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स थैंक यू, आज मेरा एक एक काम हो गया है। तो ये सब बोलते बोलते ही आप उठ जाइए। तब क्या होगा, आप उसका बाद में आप कभी कभी 10 मिनट सो भी जाइए, और डबल नहीं ट्रिपल काम करेगी ये सब चीज। सिर्फ 10 मिनट आप करके बैठ के आप करिए। अगर आप ये सब जब करेंगे आपको और ज्यादा नींद आएगी। अब बहुत ज्यादा नींद आएगी, आप 1 घंटा और नहीं उठ पाएंगे, तो भी कीजिए। आपको अगर नींद आ रही तो आप सो जाइए, उसका बाद में आप देखिएगा वो काम जो है ना यूनिवर्स खुद ही कर लेगी। आपने, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जो मैसेज आपने यूनिवर्स को डाल दिया, आज ना मेरा बहुत सारा काम है, ठीक है, ये सब नहीं तो आप रात को सोने का पहले बोल के सो जाइए, सुबह में मुझे ये काम है, बैंक में जानी है, बैंक में मुझे ये काम करनी है, प्लीज आप यूनिवर्स मेरा सारा काम कर दो। आई एम ए मनी मैग्नेट। अब जहां पर भी जाइए बोलिए नहीं, क्योंकि पैसा इज वेरी वेरी एसेंशियल थिंग। आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम ग्राउंडेड। खाना मतलब कि जमीन का ऊपर बैठ के खाने की कोशिश कीजिएगा, रूट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, इससे पैसा आएगी, पता है। आई एम एक्चुअली टेलिंग यू, आज मैं जो हूँ ये मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है। मैनिफेस्टेशन ऑलवेज वर्क्स विदाउट एनी एक्सपेंसेस। इन आफ्टर 4 to 3 years ago मैं ये सब करती थी। एक्चुअली मैं भी बिलीव नहीं करती थी, बट फोन से वगैरह ये रील्स देख के मैंने देखा, इन केस मैं बिलीव भी नहीं करती थी, बट मैंने थोड़ा सा स्ट्रांगली मन किया, मैंने कहा मैं करती हूँ। एंड लिटरली आज मैं जहाँ बैठ के आपके साथ कन्वर्सेशन कर रही हूँ, ये मैंने किया हुआ था। मैनिफेस्टेशन ऑलवेज वर्क्स। मैनिफेस्टेशन हर बार में कीजिए, पूछिए यूनिवर्स को क्या चाहिए आपको, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा सा फैमिली चाहिए, या अच्छा सा मतलब बच्चे चाहिए। एंड इज दिस रियली, ये बहुत सडन गेम किया मेरे साथ एक्चुअली। मतलब मैंने पिछले साल तक 1.5 साल पहले तक ये एक्चुअली प्रोसीजर ऐसे ऐसे हुआ कि मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि ये एक्चुअल क्या हो गया मेरे साथ। अचानक से ये इतना कुछ तुरंत सडन मुझे मिला। देखिए आज मैंने एक क्रिस्टल बनाई हूँ, क्रिस्टल्स का साथ में इस तरीके का मैं सिंबल्स बनाई हूँ, ये जेबू सिंबल्स है, इसमें रून्स डाल दिया मैंने, और भी बहुत कुछ आप डाल सकते हो। स्ट्रीम डालिए एंड इन्फिनिटी डालिए, डॉलर दे दीजिए, रुपीज दे दीजिए, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सब चीज हम सब्जेक्ट का साथ में ये स्टडीज के लिए, सपोर्टिव के लिए जो जो सिंबल चाहिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स दे दिया, नेगेटिविटी रिमूवल दे दिया, सोविलो दे दिया, और विजडम का सिंबल दे दिया। उसका साथ में इनका प्रोटेक्शन के लिए
ये सिंबल मैंने डाल दी, ये सब चीज बहुत 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 पावरफुल है। इसको मैं चार्ज करूंगी 5 दिन के लिए, तो ये दूंगी कोई एक स्टूडेंट के लिए। इस तरीका का हमेशा आप लोग कनेक्शन बना के छोटा छोटा चीज के लिए आपको अपना लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए काफी हम लोग हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। आज आप हमारे दर्शकों के लिए एक गाइडेंस दे दीजिए। हाँ, टैरोट गाइडेंस हमेशा ही वर्क करती है। आज टैरोट कार्ड बहुत अच्छा से चल रही है। एंड यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर योर व्यूअर्स, मतलब आज आपका सामने ही खोलना चाह रही हूँ कि व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स बोल रही आप सभी को, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके लिए यूनिवर्स बहुत हेल्प करेगी, आपका काम बन जाएगा। एंड आपका यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत सुंदर सा गेट भी दिख रही है, कोई हैंड है उसमें पेंटिकल दिख रहा है ग्रीन कलर का, दिस इज मनी। तो आपका बहुत जल्दी काम बनने वाली है, आप कोई फंक्शन में अटेंड करने वाला हो, न्यू कनेक्शंस न्यू एनर्जीज का साथ में आपका साथ में होने वाली है। दिस इज द गाइडेंस। एंड ये 1 नंबर का कार्ड है, ये साल भी 1 नंबर का है। तो दिस इज द वंडरफुल गाइडेंस। और एक गाइडेंस सभी प्रेक्षकों के लिए मैं देना चाहती हूँ कि क्या यूनिवर्स बोलना चाहती है। बहुत सारे लोग हैं स्टक एनर्जी रखा हुआ है, तो उसको लेट गो करने की कोशिश कर लीजिएगा। बहुत परेशान है, एंग्जाइटी लेवल्स भी है, एंग्जाइटी इश्यूज भी है, उसको लेट गो कीजिए, तब जाके इस मोमेंट में जाएंगे। क्योंकि अंदर में हम नेगेटिविटी को रखेंगे, ये 4 नंबर का कार्ड है। तो अगर आपका अंदर में ये जो चीज आपने रखा हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी है, लेट गो नहीं करेंगे, ये सब चीज स्वॉर्ड बन के आप ही को चुभेगा। तो लेट गो कीजिए, जो चला गया वो चला गया, वो जो हो गया सो हो गया। तभी जाके आपको अपना ऑस्पिशियस डेज आपका साथ में कनेक्शन बनाएंगे। तो दिस इज द वंडरफुल गाइडेंस, 1 मोर गाइडेंस फॉर योर चैनल। तो यूनिवर्स से मैं पूछूंगी आपके लिए, आपका चैनल के, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर एनी न्यूज भारत। तो आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा सा गाइडेंस दे देती हूँ। तो क्या मैसेज है यूनिवर्स से? तो मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन आपका अलाइनमेंट कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। बहुत इमोशनल पैटर्न चल रहे हैं, लेकिन सक्सेस आपका सामने बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। आपका जो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है वो सब चीज भी आपका सामने आने वाली है। क्योंकि ये अगर आप कार्ड देखेंगे तो पूरी तरीके से हरा भरा हुआ है जी। तो मेहनत तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल पैटर्न्स आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो अलाइनमेंट भी नहीं है, क्योंकि ये सोच रहा है एक चीज, एक सोच रहा है आप एक चीज अलग, या दूसरा आदमी दूसरा कुछ सोच रहा है। इसकी वजह से अलाइनमेंट्स मिस हो रहे। अलाइनमेंट्स आप अच्छा से करने की कोशिश कर लीजिएगा। 8 नंबर का कार्ड है। हमेशा मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं और मेहनत करने की कोशिश कर लीजिएगा। यस, क्योंकि शनि का नंबर आया हुआ है, ये पैसा देगी बहुत अच्छा से। सो दिस इज अ वंडरफुल कार्ड फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हमने आपको बताया वास्तु शास्त्र से लेकर के न्यूमरोलॉजी तक की हर वो चीज जो कि आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा आसान बनाएगी। किन चीजों से आपके जीवन पे संकट और नकारात्मकता को घेरे हुए थे और कौन सी चीजें करने से आपके जीवन को बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। तो आगे की इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनी न्यूज भारत।